चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना वायरस महामारी ने संपूर्ण विश्व को एक गंभीर संकट की ओर धकेल दिया था। विराम। इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण था। विराम। यह ऐप डिजिटल भारत की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध हुआ। विराम। आरोग्य सेतु ने केवल तकनीकी नवाचार का उदाहरण है, बल्कि यह जनता को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से विकसित एक प्रभावशाली उपकरण भी है। विराम। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के बारे में समय रहते जानकारी देना और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना रहा है। विराम। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। विराम। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकसित किया। विराम। इसका नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, आरोग्य जिसका अर्थ है स्वास्थ्य और सेतु जिसका अर्थ है पुल। विराम। इस ऐप का कार्य प्रणाली जीपीएस और ब्लूटूथ तकनीक पर आधारित है। विराम। जब कोई व्यक्ति इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है, तो यह उपयोगकर्ता की लोकेशन और आसपास के अन्य उपभोक्ताओं की जानकारी एकत्र करता है। विराम। यह यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है और उसने ऐप का उपयोग किया है, तो उसके संपर्क में आए अन्य ऐप उपयोगकर्ताओं को भी संभावित खतरे की सूचना भेज दी जाती है। विराम। इससे व्यक्ति पहले से सतर्क हो सकता है और आवश्यक स्वास्थ्य जांच तथा आइसोलेशन जैसे कदम उठा सकता है। विराम। पैरा। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा सरकार को यह जानकारी भी मिलती है कि किसी क्षेत्र में संक्रमण का कितना प्रसार हुआ है और कहां पर अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। विराम। ऐप के डेटा का उपयोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने, ट्रेवलिंग के दिशा निर्देश तय करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने में भी किया गया। विराम। इसके अतिरिक्त यह ऐप स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जैसे स्व सहायता जांच, कोविड हेल्पलाइन नंबर, सरकारी दिशा निर्देश, नजदीकी कोविड टेस्ट सेंटर की जानकारी भी प्रदान करता है। विराम। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से एक नागरिक सरकार से सीधे जुड़ जाता है। विराम। इसने डिजिटल इंडिया के विजय को भी मजबूती प्रदान की है। विराम। ऐप का इंटरफेस सरल और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है। विराम। इसमें 4 रंगों की चेतावनी प्रणाली अपनाई गई। हरा रंग बताता है कि आप सुरक्षित हैं, जबकि नारंगी, पीला या लाल रंग संक्रमण के जोखिम की गंभीरता को दर्शाता है। विराम। इससे आम नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्होंने सतर्क रहने के उपायों को अपनाया। विराम। यह ऐप न केवल नागरिकों की रक्षा के लिए था, बल्कि सरकार के लिए भी एक सशक्त साधन बना। विराम। आरोग्य सेतु के डेटा की सहायता से सरकार ने संक्रमण के हॉटस्पॉट की पहचान की और संसाधनों का वितरण योजनाबद्ध रूप से किया। विराम। इससे महामारी के नियंत्रण में काफी सहायता मिली। विराम। खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहां यह ऐप काफी प्रभावी सिद्ध हुआ। विराम। हालांकि, इस ऐप के कुछ आलोचक भी सामने आए, जिन्होंने निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर
सवाल उठाए विराम। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति की लोकेशन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एकत्र करना उसकी निजता का उल्लंघन हो सकता है विराम। इन आलोचनाओं के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐप का डेटा अनक्रिप्टेड है और इसका उपयोग केवल स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य से ही किया जा रहा है विराम। बाद में ऐप के कोड को ओपन सोर्स भी किया गया कॉमा, जिससे तकनीकी विशेषज्ञ इसकी सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन कर सके विराम। आरोग्य सेतु ऐप को व्यापक स्तर पर उपयोग में लाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए विराम। रेलवे यात्रा उड़ाने कार्यालयों में प्रवेश मॉल या सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए इस ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था विराम। इस कारण बहुत से लोगों ने इसे डाउनलोड किया और अपनी स्थिति की जानकारी ली विराम। यह जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण बना और लोगों ने स्वयं को तथा दूसरों को सुरक्षित रखने की दिशा में योगदान दिया विराम पैरा। इस ऐप के उपयोग से भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम में सहायता मिली विराम। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरोग्य सेतु ने एक डिजिटल प्रहरी की भूमिका निभाई विराम। महामारी के समय में जब भय भ्रम और अनिश्चितता का माहौल था इस ऐप ने वैज्ञानिक तथ्यात्मक और समय पर जानकारी देकर लोगों को न केवल शांति दी बल्कि उन्हें सजग और उत्तरदायी नागरिक भी बनाया विराम। आरोग्य सेतु का एक अन्य पहलू यह भी है कि इसने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया विराम। महामारी की घड़ी में जब संपूर्ण देश लॉकडाउन में था और अधिकांश सेवाएं बंद थी उस समय भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों ने इस ऐप को बहुत कम समय में विकसित कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया विराम। इसका निर्माण संचालन और नियंत्रण पूरी तरह भारत में हुआ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक दिशा देता है विराम। कोरोना महामारी के पश्चात भी आरोग्य सेतु जैसे ऐप्स को महत्व बना रहेगा विराम। यह ऐप भविष्य में अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार की रोकथाम में भी मदद कर सकता है विराम। इसके माध्यम से एक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित की जा सकती है जो भविष्य की आपात स्थितियों में कार्य कर सके विराम। इसने यह दिखा दिया कि जब तकनीक और प्रशासन एकजुट होकर कार्य करे तो बड़ी से बड़ी आपदा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है विराम। संक्षेप में कहा जाए तो आरोग्य सेतु केवल एक ऐप नहीं बल्कि यह आंदोलन था जिसने लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाया विराम। यह एक ऐसा पुल है जिसने नागरिकों और सरकार के बीच पारदर्शी संवाद स्थापित किया और जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दी विराम। यह महामारी के अंधकार में आशा की एक किरण के समान था विराम। भविष्य में भी यदि हम इस प्रकार की तकनीकी पहल को अपनाएं और जन भागीदारी के साथ कार्य करें तो हम किसी भी संकट का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं विराम। इस प्रकार आरोग्य सेतु ऐप एक नवाचार एक समाधान और एक चेतावनी प्रणाली है जिसने भारत को कठिन समय में एकजुट रहने की प्रेरणा दी और यह सिद्ध कर दिया कि जब नागरिक और शासन मिलकर कार्य करते हैं तो किसी भी वैश्विक संकट से उबरना असंभव नहीं होता विराम। आरोग्य सेतु ने न केवल कोरोना काल की याद दिलाता है बल्कि एक डिजिटल और जागरूक भारत की छवि भी प्रस्तुत करता है विराम समाप्त।